हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने बस स्टेशन हैं? लगभग 300। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है? लखनऊ। सार्वजनिक परिवहन का लाभ है प्रदूषण में कमी, सस्ता एवं सुरक्षित यात्रा। ये और भी तो जनता परिवहन सेवा है। रोडवेसी। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? 655.20 किलोमीटर। यमुना ताजा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 165.53 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? 88। नेशनल हाईवे 9 NH9 का उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? 147.60 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 709A उत्तर प्रदेश के कौन में जिले से होकर गुजरता है? शामली से। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 NH24 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? गोरखपुर। NH28 उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? 292 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 730 NH730 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? प्रतापगढ़। नेशनल हाईवे 35 को पहले किस नाम से जाना जाता था? नेशनल हाईवे 76, 27, 7 इन तीनों नाम से जाना जाता था। ODR का पूर्ण रूप क्या है? प्रमुख जिले सड़कें। भारत में जिला मार्ग की लंबाई है? चौबीस हजार 2,47,714 किलोमीटर। जिला ग्रामीण सड़क योजना सर्वप्रथम कहाँ तैयार की गई? ब्लॉक स्तर पर। नवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम में कितनी बसों की स्थापना की गई थी? 4027। 2427 बसों की स्थापना की गई थी। कौन सा सही नहीं है? गाजियाबाद में 5 नहीं 8 डिपो है, बाकी सब सही है।
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कुल कितने स्टॉप हैं? 16,542। किस वाहन का अस्थायी पंजीकरण कितने समय तक वैध है? 1 महीने तक। परिवर्तनकारी गतिशील और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन क्या है? गीगा स्केल बैटरी निर्माण संयंत्रों की स्थापना। एग्रीगेट्स क्रेताओं को सरकार द्वारा कितने ई2 व्हीलर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है? 10। NEMMP 2020 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल योजना। कितने किलोमीटर के अंतराल पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? 25 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? कार्बन मोनोऑक्साइड। पीएम का कौन सा स्तर स्वास्थ्य माना जाता है? PM 2.5। उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलाने का लक्ष्य रखा गया है? 4 शहर। परिवहन से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है। धुआं उगलने वाले वाहनों की वृद्धि को रोका जाना चाहिए। ठीक है। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1881 को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाना चाहिए। ठीक है। ये भी उपयुक्त सभी। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल्य परिणाम है वायु प्रदूषण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुरक्षा भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बताया गया है? अनुच्छेद 51 का ए। WHO ने सुरक्षा की दृष्टि कितने मानक ध्वनि को मानक ध्वनि स्वीकार किया है? 55 से 45। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक कितने मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन की आवश्यकता होगी? 5 मिलियन मीट्रिक टन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। वाहन स्क्रैप पॉलिसी 2023 का उद्देश्य क्या है? अनफिट वाहन का पता लगाना, रिसाइकिल करना, वाहनों से पर्यावरण
में होने वाला प्रदूषण समाप्त करना। उपयुक्त सभी। राज्य की इस योजना के तहत कितने माइलस्टोन हासिल करना होगा? 2। डीजल इंजन से कौन विषाक्त ऊर्जा गैस उत्सर्जित होती है? धुआं, गैस, बाष्पकण, नाइट्रोजन। उपयुक्त सभी। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक है? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। हरित डीजल में सल्फर की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 0.001%। नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर कितने रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा? 25,000 रुपए। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत वाहन ओवर स्पीड चलाने पर जुर्माना लगेगा। 2,000 रुपए। किसी राज्य के महत्वपूर्ण शहरों तथा कस्बों को आपस में जोड़ती है। राज्य राजमार्ग। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग। अब तक एक स्कूल के पास गाड़ी चला रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? लगातार अपने हॉर्न बजाएं, अपनी गति कम करें, तेजी से क्षेत्र छोड़ने के लिए तेज वाहन चलाएं, पूर्ण बीमा पर अपनी रोशनी चालू रखें। अपनी गति कम करें। यदि वाहन दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा के लिए मदद पहुंचाना तथा पुलिस को सूचित करें। यदि कोई वाहन चालक आगे फिसलन वाली सड़क का संकेत दिखाता है तो उसे चाहिए कि गियर बदलने और गति कम करें। किसी भी वाहन में कितने नंबर प्लेटें होनी चाहिए? 2। एक सड़क के बीच में एक निरंतर पीली लाइन का मतलब क्या है? ओवरटेकिंग नहीं।
यदि एक एम्बुलेंस या फायर सर्विस वाहन पीछे से आता हुआ प्रतीत हो तो जितनी जल्दी संभव हो रास्ता दें। रोड टैक्स सड़क कर की गणना किस पर निर्भर करता है? वाहन के बैठने की क्षमता, वाहन की इंजन क्षमता, वाहन का वजन, उपयुक्त सभी ये सारी चीजें। यदि आपके वाहन का टायर फट जाता है तो आपको निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ें। स्टीयरिंग व्हील यानी स्टीयरिंग का जो पहिया होता है उसे मजबूती से पकड़ के रखें। यदि नेक व्यक्ति प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनने के लिए तैयार है तो उसका बयान लिया जाएगा। नेक व्यक्ति की सुविधा अनुसार। ट्रैफिक लाइट पर रुकने पर आप कब जा सकते हैं? लाइट हरी हो जाने पर। वाहन में फॉग लाइट न होने पर किसका प्रयोग करना चाहिए? निम्न बीम लाइट का। वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देशों में शामिल था। एक राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन करना। एक्सीडेंट होने पर अन्य ड्राइवर की जिम्मेदारी है। गाड़ी रोककर घायल की मदद करनी चाहिए। वाहन खड़ा करना और गैरकानूनी है। जेब्रा क्रॉसिंग पर, पुल पर, सुरंग के अंदर, उपयुक्त सभी जगह। सड़क संकेतों में अनिवार्य रूप पालन करने वाला संकेत होते हैं। गोल संकेत। 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाले वाहन की तुलना में 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाले वाहन में ईंधन की खपत होगी। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। नशे में वाहन चलाने से होने वाली गलतियां। तेज झटके साथ अचानक वाहन स्टार्ट करना, लाल बत्ती की परवाह न करना, छोटी सड़क से निकलकर तेजी से मुख्य सड़क पर आना, उपयुक्त सभी। परिवहन के क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अनुप्रयोग हैं। स्मार्ट पार्किंग, स्वचालित ट्रैफिक लाइट प्रणाली, स्मार्ट दुर्घटना सहायता, उपयुक्त सभी।
परिवहन के क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) तकनीक के माध्यम से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? वाहन निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण, तापमान, दाब और आर्द्रता की निगरानी, उपयुक्त सभी। वाहन के नवीनतम संस्करण वाहन 4.0 को कार्यालयों के कार्यान्वयन किया गया है। जनवरी 2016 से फरवरी 2019 के मध्य BS सीरीज के नए वाहनों पर नंबर किस रंग में लिखा होता है? काले रंग से। BS सीरीज की नंबर प्लेट क्या है? ये भारत सीरीज नंबर है। BS सीरीज राज्यों के अलग अलग होते हैं। उपयुक्त सभी, A और B दोनों। चार पहिए के वाहनों को उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट HSRP नंबर लगवाने के लिए कितने रुपए तक का शुल्क देना पड़ता है? 1100 रुपए। उच्च सुरक्षा पंजीकरण नंबर प्लेट से क्या फायदे हैं? डेटा को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। वाहनों से संबंधित डेटा का डिजिटलीकरण होना। रजिस्ट्रेशन प्लेट को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। उपयुक्त सभी। BS6 वाहनों में के पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मात्रा कितने प्रति क्यूबिक मीटर के बीच होती है? 20 से 40 माइक्रोग्राम। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के किस धारा के तहत पुलिस सब इंस्पेक्टर या वाहन इंस्पेक्टर प्रदूषण प्रमाण पत्र मांग सकता है? धारा 116। हाइड्रोकार्बन में लगभग कितने रसायन होते हैं? 30। एक व्यावसायिक ड्राइवर को वाहन चलाते समय किन किन आवश्यक दस्तावेजों को रखना पड़ता है? ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र एवं बीमा पत्र। उपयुक्त सभी। ड्राइविंग स्कूल का व्यवसाय शुरू करने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस की बात की गई है? धारा 3। सड़क हादसे के पश्चात पीड़ित को यदि कहीं से खून का बहाव हो रहा है तो घाव को साफ करें तथा कसकर पट्टी बांधें।
यातायात संकेत से तात्पर्य है। बाएं नहीं मुड़ना है। सड़क संकेत दर्शाता है कि हॉर्न बजाना वर्जित है। सड़क चिन्ह का मतलब है आगे तीव्र ढाल है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 किस तिथि को संपूर्ण देश में लागू हुआ? 1 सितंबर 2019। मोटर वाहन अधिनियम पूरे भारत में 1 सितंबर 2019 को लागू हुआ। सभी त्रिकोणीय संकेत किस रंग के होते हैं? लाल रंग। भारत सड़क पर प्रतिबंधों को दर्शाने के लिए किस रंग के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पीला रंग। यह चित्र दर्शाता है कि आगे गोल चौराहा है। फ्रेंड्स, 80 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते शुरू करते हैं यूपी सामान्य जानकारी। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय औद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? कानपुर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में को प्रोत्साहन करना है। स्वदेश और विदेश विशेष उत्पादन को। हैंडक्राफ्ट को जो अपने हाथ से बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था 18 जून 2001 को। उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्यपाल थे सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है चित्रकूट में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सा बिजनौर। बक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। गोदान द्वारा लिखा गया। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया। निम्नलिखित में से किसे नकलों के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? मेहंदी। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं?
पारसी धर्म। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? कालिंजर। सूचियों को सूची से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। बमरौली, गाजियाबाद, चकेरी, इलाहाबाद, हिंडन, कानपुर, फुर्सतगंज, रायबरेली, फुर्सतगंज, रायबरेली। ये नहीं है, ये गलत हो रहा है। बमरौली जाएगा, बमरौली हवाई अड्डा है इलाहाबाद में, और चकेरी हवाई अड्डा है कानपुर में। हिंडन गाजियाबाद में, हिंडन नदी गाजियाबाद के पास है तो वहीं पे ये हवाई अड्डा है। और फुर्सतगंज रायबरेली, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। नाभिकीय शक्ति केंद्र एवं राज्य, नरोरा उत्तर प्रदेश। सबसे पहले डी देख लो, डी का एक ये इसी में है बस, ये अब मिला दो इससे। कोटा राजस्थान में कोटा सबको पता है। तारापुर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। काकरापारा गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश। सिक्योरिटी एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? नोएडा। उत्तर प्रदेश खादी उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1960 में। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? गोकुल बैराज परियोजना। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है? धान की, सिद्धार्थनगर में। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान। फ्रेंड्स, हमारे 100 कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं, अब होगा कंप्यूटर शुरू। फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें
और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। आपको जो भी क्वेश्चन है कमेंट में पिन करें, आपकी हर संभव हेल्प की जाएगी। और आगे भी किसी भी बुक की पीडीएफ व थ्योरी चाहिए तो हमें कमेंट में पिन करें। चलिए तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर। सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के पर स्थित होते हैं। मदरबोर्ड पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एमएस ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है? .pptl। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से जुड़ा हुआ है? स्टाइल। विंडो में क्यू में पड़े प्रिंट कार्य को आप कैसे रद्द करते हैं? प्रिंटर आइकन पर डबल क्लिक करें और उस प्रिंट कार्य को हाइलाइटेड करें जिसे आप रद्द करना चाहते हैं, और एरो राइट क्लिक करें और कैंसिल का चयन करें। लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सा जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकते हैं? फैक्स मशीन। क्वार्टी को मूल रूप से किस लिए डिजाइन किया गया है? टाइपिंग को कठिन और अक्षम बनाने के लिए। वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर प्रत्यक्ष .com का क्या अभिप्राय है? कमर्शियल। क्लास ए आईपी में क्लास की पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नेटवर्क आईडी बाइट की संख्या है। 1। निम्न प्रोटोकॉल में से कौन सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए ही उपयोग किया जा सकता है? एसएमटीपी। इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि यह का प्रयोग करता है। HTTP/IP। इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है? URL। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है? ई गवर्नेंस। वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपरमीडिया सिस्टम है क्योंकि वह दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। किसी वेबसाइट पर परिचयात्मक प्रश्नों जो सामान्यतः साइट
की सामग्री को एक तालिका के एक रूप में दर्शाता है, उसे के रूप में जाना जाता है। होम पेज। लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स लिनक्स चलाने वाले कंप्यूटर में एक a.out फाइल क्या है? एक एग्जीक्यूटिव फाइल। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है। ट्विटर कब आरंभ हुआ? 1/3/2006। ट्विटर का प्रारंभिक काल। ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी सुविधा देती है। अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी सरकारी कार्यों में दक्षता उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि आपको इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को धन हस्तांतरित करने की आवश्यकता है तो आप निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग कर सकते हैं? वित्तीय साइबर मध्यस्थता, इलेक्ट्रॉनिक चेक, इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रस्तुति और भुगतान। उपयुक्त के ऊपर के सभी ये सारे कर सकते हैं। ई कॉमर्स सुरक्षा परिवेश में निम्नलिखित में से कौन सबसे आंतरिक परत का गठन करता है? डेटा। अंतर्निहित कंप्यूटिंग उपकरणों जिसे सिस्टम अपनी ई कॉमर्स कार्यदक्षता प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है उसे कहा जाता है हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा कथक प्रौद्योगिकी के प्रभाव को सटीक रूप से दर्शाता है? प्रौद्योगिकी के कारण क्रेता की शक्ति में वृद्धि हुई। प्रौद्योगिकी में कई उद्योगों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम कर दिया है। प्रौद्योगिकी में स्थापित उत्पादों और सेवाओं का खतरा बढ़ा दिया है। उपयुक्त सभी ऊपर के सभी। कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? अगस्ट केरखॉफ्स। सरकार ने देश या राज्य के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ उच्च कुशल हैकरों को काम पर रखा है। इस प्रकार के हैकर को कहा जाता है राष्ट्र राज्य प्रायोजनिक हैकर्स। किसी भी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा का रखरखाव और प्रबंधन द्वारा किया जाता है आईटी सुरक्षा इंजीनियर। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ है? समस्या को हल करने में लगने वाले समय को कम करता है। सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। सोचने की क्षमता रखता है जिससे काम आसान हो जाता है। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से
किस पैरामीटर के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्गीकृत किया गया है? दक्षता और कार्यात्मक पर आधारित। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग है? भाषा समझ और समस्या समाधान, टेक्स्ट एनालिटिक्स और एनएलपी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बिग डेटा के प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है? हैडॉप। कौन सा एक लोकप्रिय ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स के लिए किया जाता है? अपाचे स्टॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सी सतत लक्ष्य चर की भविष्यवाणी करने की एक तकनीकी है? रिग्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सी डेटा सेट के आउटसोर्स का पता लगाने की एक तकनीकी है? बॉक्स प्लॉट। मशीन लर्निंग एक उपसमूह है कृत्रिम इंटेलिजेंस का। आईओटी टर्म्स का इस्तेमाल सबसे पहले इस वर्ष किया गया था? 1999। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? DOCX। सेल A1 में एक फॉर्मूला B2+4 दिया है। यदि सेल A को कॉपी करके D4 में पेस्ट किया जाता है तो D4 में फॉर्मूला क्या होगा? इक्वल E5+4। यदि यदि सैंपल वर्कशीट में MS एक्सेल सूत्र CEILING B1 10 लागू किया जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा? 50। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल या लेबल और लिफाफे बनाने और प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है? मेल मर्ज। कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है। ट्रांजिस्टर।
निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? USB। निम्नलिखित में कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? के निकट पड़ोसी। लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम है? के नियरेस्ट नेबर। एक समर्पित कंप्यूटर है। एक को सौंपा गया और केवल एक ही कार्य। कंप्यूटर के संदर्भ में बेटवेयर क्या होता है? मानव मस्तिष्क। ह्यूमन ब्रेन। BRLM फाइलों का एक्सटेंशन है। .WRL। EMB चिप कार्ड में E का अर्थ क्या है? यूरोपीय। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट हुआ समाप्त। Thanks for watching this video. Like, subscribe and comment this video.